नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा में जिस बात का बीजेपी को डर था, क्या वही होने जा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसा दांव कांग्रेस ने चल दिया है, कुछ ऐसी भविष्यवाणी बीजेपी को लेकर हो गई है, कांग्रेस को लेकर हो गई है, जो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव इस वक्त कांग्रेस बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। यानी बीजेपी जहां अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है। और कांग्रेस पूरा दम्भ भर रही है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। दोस्तों, बीजेपी 10 सालों से सत्ता में हरियाणा में। यह बात अलग है कि बीजेपी ने समर्थन लेकर सरकार चलाई, यानी जेजेपी के समर्थन से हरियाणा में बीजेपी की सरकार चली। अब चुनाव है हरियाणा में और कांग्रेस चाहती है कि उसकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में सत्ता में आए, और इसको लेकर कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। यानी हर एक प्रत्याशी, हर एक सीट पर कांग्रेस चाह रही है कि वो जीत दर्ज करे, और यहां तक कि दावा किया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ रही है, इसका एक बड़ा कारण सामने निकल के आया है, और वो कारण निकल के आया है एक विधानसभा सीट पर। दोस्तों, हरियाणा में एक विधानसभा सीट है तोशाम सीट। तोशाम सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। यानी जो अगर 2019 के चुनावों की बात कर ले तो कांग्रेस ने ही उस सीट पर, तोशाम विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के बंसी लाल, जिनका इस सीट पर दबदबा रहा है, उनके परिवार का दबदबा रहा है, होल्ड रहा है। और 2019 की बात कर ले तो कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो किरण चौधरी, जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, उन्होंने 72,699 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। और सेकंड नंबर पे जो है बीजेपी के जो है शशि रंजन परमार थे, जिनको 54,640 वोट मिले थे। अब 2024 में यहां पर गेम थोड़ा सा बदल गया। यानी जो किरण चौधरी थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया। और किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति चौधरी, उनको जो है तोशाम सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने बंसी लाल के ही पोते यानी कि अनिरुद्ध चौधरी हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। अब यहां पर जो श्रुति चौधरी हैं वो बंसी लाल की पोती हैं, अनिरुद्ध चौधरी जो है बंसी लाल के पोते हैं, यानी चचेरे भाई बहन है दोनों। श्रुति चौधरी बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं, अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के सिंबल से। अब इस सीट पर खेल क्या हो गया, इस सीट पर वीरेंद्र सहवाग की एंट्री हो गई। वीरेंद्र सहवाग, जो कि भारत के बहुत बड़े विस्फोटक बल्लेबाज रहे हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, पूरे भारतवासियों के चहेते हैं। अब वीरेंद्र सहवाग की एंट्री ऐसे हुई कि अनिरुद्ध चौधरी का प्रचार करने खुद वीरेंद्र सहवाग उतरे। अब वीरेंद्र सहवाग उतरे तो उतरे, चूंकि हरियाणा से संबंध है उनका, हरियाणा के हैं वीरेंद्र सहवाग, तो उन्होंने हरियाणवी में अपना भाषण दिया और अनिरुद्ध चौधरी को जिताने की अपील की, और यहां तक कह दिया कि लठ गाड़ देंगे। अब वीरेंद्र सहवाग के आते ही इस सीट पर माहौल कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। वीरेंद्र सहवाग की एंट्री ने तोशाम सीट पर बीजेपी के जो तैयारियां थी, बीजेपी के जो दांव थे, उनको जो है लगभग फेल करता हुआ, जो है वीरेंद्र सहवाग की जो एंट्री फेल करती हुई बीजेपी के दावों को नजर आ रही है। अब इस पर जो है जैसे ही वीरेंद्र सहवाग की एंट्री हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर वीरेंद्र सहवाग ट्रेंड करने लगे, और यह माना जाने लगा कि कांग्रेस तोशाम सीट पर अब बेहद मजबूत हो गई है। अब इसको लेकर लोगों ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया। जैकी यादव नाम के ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी पर चौतरफा हमला हो रहा है। एक तो बीजेपी को जन समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी के सहयोग से बने पूर्व राज्यसभा सांसद और जी न्यूज के मालिक ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए
प्रचार किया। अब मशहूर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए हरियाणा में चुनाव प्रचार किया। एक बात तो साफ है, हर आदमी हवा देखकर ही चलता, वही हरियाणा में हो रहा है। रजत यादव नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा वीरेंद्र सहवाग हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, हार जीत का तो पता नहीं, पर उनके मुंह से हरियाणवी खूब जम रही है, सुनिए। अक्की सहरा है, वो लिखते हैं हरियाणा चुनाव में बीजेपी को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जहां सहयोगी भी कांग्रेस पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। मशहूर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का समर्थन इस बात का संकेत है, इस स्थिति में बदलाव हो रहा है। वही दिनेश सिंह विशेन है, वो लिखते हैं हरियाणा में भाजपा की लंका लगने वाली है। दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा एक मंच साझा कर चुके हैं, हरियाणा में भाजपा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने कांग्रेस के वर्धन यादव के लिए प्रचार किया था। अब भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह के लिए तोसाम विधानसभा में 2 अक्टूबर को प्रचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है कि इस सीट पर, जो कि बंसी लाल के घर की ही सीट रही है, यानी उन्हीं के परिवार से इस सीट पर जीत दर्ज करते रहे लोग। 2019 में जो है श्रुति चौधरी की जो माता जी हैं किरण चौधरी, उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार श्रुति चौधरी जो है चुनाव लड़ रही है, लेकिन अनिरुद्ध चौधरी की तरफ से वीरेंद्र सहवाग का जो है प्रचार करना कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी टेंशन बीजेपी को मिल गई है। वो टेंशन मिली है योगेंद्र यादव की तरफ से। योगेंद्र यादव की तरफ से टेंशन इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है, और दूसरा कांग्रेस को एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूती देते हुए उनकी भविष्यवाणी नजर आ रही है। देखिए 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ले, जब बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जो है जनसभा, हर रैली में कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार जाएगी। वहीं चाहे वो अमित शाह हो, चाहे और बीजेपी के बड़े नेता हो, 400 पार की बात कर रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगा था। उसमें बड़े बड़े जो राजनीति को जानने वाले हैं, बड़े बड़े जो एग्जिट पोल थे, सब धराशाही हो गए थे। लेकिन उस बीच योगेंद्र यादव एक ऐसा नाम थे जिनकी भविष्यवाणी लगभग सही साबित हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। अब उन्होंने एक भविष्यवाणी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी कर दी है। क्या की है वो मैं आपको बताता हूं। एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है हरियाणा इलेक्शन 2024, हरियाणा में कौन जीत रहा चुनाव, योगेंद्र यादव की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। लिखा है खबर में, लोकसभा चुनाव के बाद अब योगेंद्र यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में मची कलह को लेकर भी बयान दिया। एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा उन्होंने, हरियाणा चुनाव को लेकर संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है, दूसरी संभावना है कि कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल रही है, और तीसरी संभावना है कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही है। यानी ये बड़ी भविष्यवाणी जो है योगेंद्र यादव ने कांग्रेस के पक्ष में की है कि हवा चल रही है, अगली संभावना है आंधी चल रही है, उसकी अगली संभावना है कि तूफान चल रहा है, यानी सुनामी चल रही है। यानी सीधे तौर पर योगेंद्र यादव ने बात कही है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है और बन रही है, यह बात योगेंद्र यादव ने कही है। अब यह भविष्यवाणी कितना सही साबित होती है ये तो जब 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे, 5 अक्टूबर को लोग वोट डालेंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल कांग्रेस ने जो दांव चला, चाहे वो तोशाम सीट पर हो, चाहे वो विनेश फोगाट को चुनाव लड़वाना हो, ये दांव ऐसे हैं जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज, योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी भी बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है और कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने वाली है। वहीं तीसरी चीज ये है कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था उसको लेकर भी बीजेपी की नाराजगी है। बहरहाल कांग्रेस दावा कर रही है पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाएंगे, बीजेपी दावा कर रही कि वापस हम सत्ता में आएंगे। वहीं जो राजनीति के जानकार हैं वो ये भी बात कह रहे हैं कि हरियाणा में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी हंग असेंबली बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ धड़े ऐसे हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से एक धड़ा बीएसपी और इनेलो का
गठबंधन भी है, जो कि दावा कर रहा है, यानी अभय सिंह चौटाला जो कि प्रधान महासचिव है इनेलो के, वो दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, इनेलो बीएसपी का गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा। अब तमाम तरह के दावे हैं, तमाम तरह के वादे हैं, अपनी अपनी लोगों की बातें हैं। कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, कोई कह रहा है हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी की टेंशन जरूर इन चीजों से बढ़ गई है कि वीरेंद्र सहवाग का चुनाव प्रचार में कांग्रेस की तरफ से उतरना, वहीं योगेंद्र यादव का भविष्यवाणी करना कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा रहा है। बहरहाल 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाल फिलहाल बीजेपी की टेंशन जो है इन चीजों से, कांग्रेस के दांव से, योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी से बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।